नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं साइज ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड द ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था वॉइड्स के बारे में, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि वॉइड्स क्या होते हैं। आज हम बात करते हैं उनका साइज कितना होता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि मान लिया हमारे पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल्स बना हुआ है आयंस का, और उसके अंदर कॉर्नर पे क्रिस्टल का निर्माण है और उसमें क्या बन रही हैं, वॉइड्स। तो अब वॉइड्स में कौन जाएगा, वॉइड्स में भी जाते हैं आयंस। जब आयंस 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 के क्रिस्टल्स बनते हैं, वन टाइप ऑफ आयंस फॉर्म क्रिस्टल एंड अनदर टाइप्स ऑफ आयंस गोज इनटू दी वॉइड्स। जो वॉइड्स की फॉर्मेशन होती है ओक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स उसमें जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, ये आयंस है हमारे पास Na प्लस Cl माइनस। तो एक हमारे पास हो गया यहाँ पे कटायन, दूसरा हो गया अनायन। अब इनमें से मोस्टली जो साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज होता है अनायन का। इट फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जो साथ में अनाइंस रह गई हैं वो वॉइड्स के अंदर जाते हैं। तो अब इन दोनों में से Cl नेगेटिव फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस एंड Na पॉजिटिव गोज इनटू द वॉइड्स। इट मे कैन गोज इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब हमने ये बताना होता है कि ये कौन से वॉइड्स में जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड द ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो रेडियस होती है वो होती है 0.225 आर, ओक्टाहेड्रल की 0.414 आर। अब इसमें आर क्या है, आर यहाँ पे है रेडियस ऑफ द एटम्स, रेडियस ऑफ द अनायन, इसको हम रेडियस ऑफ द अनायन भी कह सकते हैं। रेडियस ऑफ अनायन जो लैटिस की फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा ही होता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो लैटिस की फॉर्मेशन करता है। कई केसेस में पॉजिटिव चार्ज वाला भी लैटिस की फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो केसेस कम है। अधिकतर केसेस में अनाइंस लैटिस की फॉर्मेशन करता है। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ओक्टाहेड्रल वॉइड्स हमने यहाँ लिखी। अब हमने ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ी कौन होगी। ओक्टाहेड्रल का साइज, ओक्टाहेड्रल 6 से बनता है तो ओक्टाहेड्रल रेडियस बड़ी होती है विच 0.414 आर। और टेट्राहेड्रल रेडियस कितनी होती है, ये ओक्टाहेड्रल से छोटी होती है विच इज इक्वल टू दी 0.225 आर। रेडियस ऑफ दी अनायन मल्टीप्लाई विद द रेडियस ऑफ दी अनायन। अब हमने इसमें डेरिवेशन करनी है कि ओक्टाहेड्रल रेडियस किस तरह आती है, 0.414 आर के इक्वल किस तरह आती है। तो डेरिवेशन हमने इसमें करनी है। तो पहले हम बताते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने कैसे होती हैं। ये हमने लिया ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, ये सभी को पता ही है। अब इसमें यहाँ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। यहाँ ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, टच। एक पार्टिकल्स इसके अबव है, एक पार्टिकल्स इसके बिलो है। तो जो पार्टिकल अबव है वो यहाँ आ जाएगा और जो बिलो है वो इसके नीचे हो जाएगा। तो वाइट्स कहाँ बना, वाइट्स यहाँ बना। तो वाइट्स सर्कुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में वाइट्स यहाँ बन गया। अब हमने इस वाइट्स की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा स्केयर। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द एटम, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस ऑफ द वाइट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। दोनों तरफ आ जाएगी स्मॉल आर। तो अब हमारे पास ये क्या बनेंगी,
ये हमारे पास हो गया 2r, ये हमारे पास है r प्लस आर, यहाँ है r प्लस आर, ए बी सी। अब हमने क्या निकालना है, स्मॉल r निकालनी है। अब ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का। अब हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस हम यूज करते हैं। पाइथागोरस से हम निकालते हैं बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, ए भी हमारे पास है r प्लस आर का स्क्वायर प्लस ए सी भी हमारे पास है r प्लस आर का स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं इसे लिखेंगे, इसे अगेन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 r प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है 2r का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसे हम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, r वाले इकट्ठे कर देते हैं, इसमें से अब कॉमन आ सकते हैं हमारे पास √2, तो ये बन जाएगा ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, √2r माइनस आर इक्वल टू आर कॉमन आ गया, √2 माइनस 1 इक्वल टू आर, तो r इक्वल टू आर, √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, तो ये आ गया 0.414, r इक्वल टू स्मॉल r। यहाँ से हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, फिर इसमें से कॉमन ले लिया, √r माइनस 1 सॉल्व कर दिया, √r की वैल्यू पुट कर दी, r आ गया स्मॉल r इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.414 r। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या हमने पहले क्या लिया, इसमें ओक्टाहेड्रल वॉइड्स ले लिया, उसकी शेप ले ली, एटम्स आपस में टच करती हैं, और यहाँ पे हमारा बना वॉइड्स, तो हमने यहाँ बना दिया, इसको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल की फॉर्म हुई। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन फॉर दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाया, ये पहले बता दिया था कैसे बनते हैं। अपोजिट फेस हमने लेने होते हैं और इसको हमने ज्वाइन कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कहाँ बनता है ये, बॉडी डायगोनल्स पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, 3 हमारे पास ट्रायंगल्स नीचे होती हैं और एक वॉइड्स उसके अबव होता है। इसमें हमने एटम्स लिए ए बी सी डी, सभी का जो डिस्टेंस होता है ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी सी, सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती हैं। तो मान लिया हमारे पास ये जो एटम्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जब बनता है, एक एटम हमारे पास यहाँ ए है, ये है डी, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं। ये जो एटम है, ये एटम एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यहाँ टच कर रही हैं। तो फेस डायगोनल किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ हमारे पास फेस डायगोनल √2 कैपिटल आर, इसको हम लेते हैं कैपिटल आर, और वाइड्स वाले को हम लेंगे स्मॉल आर से, हम उसे डोनोट करते हैं, इज इक्वल टू दी √2 ए इज इक्वल टू दी 2r। डायगोनल्स हमारे पास कितना आएगा, साइड इसकी कितनी होती है क्यूब की, ए, तो रेडियस है r, तो √2a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
टू आर एंड वी नो, और हमने लेना है बॉडी डायगोनल्स। तो बॉडी डायगोनल्स कितना होता है √3a। अब बॉडी डायगोनल्स पर कौन प्रेजेंट है, वाइट्स, ये वाइट्स है, ये प्रेजेंट है। ये हमारे पास रेडियस है r, इसकी रेडियस है स्मॉल r, ये होगी कैपिटल R। तो √2a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × r+r। रेडियस यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हमने कुछ नहीं करना, दोनों को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डिवाइड 1 और 2, सिंपली हमने अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्मॉल r की हमने वैल्यू निकालनी है। तो जो कैपिटल R है उसको हम एक तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया √2r + √2 स्मॉल r √3r। कैपिटल R को हमने एक तरफ ले जाओ, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है स्मॉल r। तो √2 को यहाँ जाएंगे तो हम यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। अब इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर √3 और √2 की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे रैशनलाइज करने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही डिवाइड। अब हमने √6 की वैल्यू निकालनी है, वो होती है 2.449। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 0.449/2, 0.225 समथिंग आ गया। और हमारे पास यहाँ साथ में ही है, तो स्मॉल r हमारे पास आ गया 0.225 कैपिटल R। इसमें मेन चीज़ हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड्स में हमने 2 इक्वेशन लेनी है, दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद हमारे पास आंसर आता है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये तो आसान है कि √3 = 2 × r+r। अब इस इक्वेशन में हमने बता दिया ये सभी हमारे पास AD क्या है, AD जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बना हमारे पास AD, ये हमारे पास फेस डायगोनल है, क्योंकि पार्टिकल्स अपोजिट कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये AD हमारे पास अपोजिट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो AD क्या बनेगा, फेस डायगोनल्स बनेगा। सभी का फेस डायगोनल इक्वल होता है, कोई भी निकाल सकते हैं हम। उसके बाद हमने 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसमें बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें और बताना चाहते हैं। अभी हमने बताया साइज के बारे में, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। चलो हम ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं एक बार। तो पार्टिकल्स का साइज यहाँ कितना आया, यहाँ हमारे पास आया पार्टिकल्स का साइज, ये इम्पोर्टेंट बात है, 0.414 × r, इतना आ गया। अब यदि ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो तो क्या होगा, साइज बड़ा हो तो जो एटम हैं इसके साथ ज्वाइन हैं वो एक दूसरे से टच नहीं करते, पार्टिकल्स एक दूसरे से टच नहीं करते। तो ये मिनिमम साइज है, इतने साइज का पार्टिकल्स इसमें आ सकता है। यदि पार्टिकल्स इससे थोड़ा सा बड़ा आता है तो ये जो एटम है वो आपस में दूर हो जाएंगे, उनका कांटेक्ट वैनिश हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो रेंज होती है वो होती है 0.414 r से 0.732 r। इसे हम रेडियस रेशो में करेंगे इसको हम, तो ये मिनिमम होती है, इससे कम तक होएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है।
मिनिमम हमने ये बताना है। ऐसे ही टेट्राहेड्रल में रेंज होती है। तो यदि 0.414 से थोड़ा सा छोटा है, एक नंबर भी छोटा है, तो उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स मानेंगे। यदि इतना है 0.414 तो वो ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स बन जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है।